नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों आइए आज माघ मास कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की व्रत की कथा सुनते हैं। इस कथा को सुनने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और माघ मास की षटतिला एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आइए कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु जी से षटतिला एकादशी की कथा का महत्व पूछा और निवेदन किया कि हे प्रभु, षटतिला एकादशी की कथा आप हमें सुनाइए। श्री हरि विष्णु भगवान जी ने षटतिला एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार सुनाई। एक नगर में एक ब्राह्मणी थी जो भगवान विष्णु जी की अनन्य भक्त थी। वह सभी व्रत नियम से करती थी और एक बार उसने लगातार 1 माह तक व्रत किया, जिससे वह कमजोर हो गई। व्रत के प्रभाव से शरीर शुद्ध हो गया। भगवान विष्णु ने सोचा कि व्रत के पुण्य से उसे विष्णु लोक में स्थान मिल जाएगा, लेकिन उस ब्राह्मणी ने पुण्य कर्म और व्रत किए थे, लेकिन एक गलती यह की थी कि उसने कभी भी कोई दान नहीं दिया था। इस वजह से उसे विष्णु लोक में तृप्ति नहीं मिल पाती। भगवान विष्णु जी ने उसकी आत्मा तृप्ति के लिए स्वयं ही उसके घर भिक्षा मांगने पहुंच गए। उन्होंने उसके दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाई और भिक्षा मांगी। उस ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु जी को भिक्षा में मिट्टी का एक पिंड दिया। श्री हरि विष्णु भगवान जी वहां से अपने लोक को आ गए। मृत्यु के बाद वह ब्राह्मणी विष्णु लोक पहुंच गई। वहां पर उसे एक कुटिया और एक आम का पेड़ मिला। वह खाली कुटिया देखकर दुखी हो गई। उसने पूछा कि उसने पूरे जीवन में व्रत सभी नियम से किए, परंतु उसे विष्णु लोक में खाली कुटिया और आम का पेड़ ही क्यों मिला। इस पर भगवान विष्णु जी ने कहा कि तुमने कभी भी किसी को कोई दान नहीं दिया, इसका दंड तुम्हें यह मिला है। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने प्रभु से इसकी मुक्ति का मार्ग पूछा। तब उन्होंने बताया कि तुम अपनी कुटिया का द्वार बंद कर लेना। जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तो उनसे षटतिला एकादशी व्रत की विधि पूछ लेना। षटतिला एकादशी व्रत विधि जानने के बाद ही कुटिया का द्वार खोलना। एक दिन जब देव कन्याएं उससे मिलने आई तो उसने वैसा ही किया जैसे विष्णु भगवान जी ने कहा था। देव कन्याओं ने उसे षटतिला एकादशी व्रत के बारे में विस्तार से बताया। तब उसने माघ मास की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत को पूरे विधि विधान से किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया धन धान्य से परिपूर्ण हो गई और षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से उसे संपूर्ण पुण्य प्राप्त हुआ। कथा समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।